गंगा सागर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसका महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। गंगा सागर का नाम गंगा नदी और सागर समुद्र के संगम स्थल के कारण पड़ा है। यहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा सागर की प्रमुख पौराणिक कथा राजा सगर और उनके पुत्रों से जुड़ी है। पौराणिक कथा, राजा सगर एक महान सम्राट थे जिनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें एक यज्ञीय अश्व घोड़ा छोड़ा गया जिसे इंद्र देवता ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्हें घोड़े के पास ध्यान में लीन देखा। राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि मुनि ने ही घोड़े को चुराया है और उन्होंने मुनि का अपमान किया। कपिल मुनि ने अपनी तपस्या भंग होने पर क्रोध में आकर राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर ने अपने पोते अंशुमान को इस संकट से मुक्त करने के लिए कहा। अंशुमान ने अपने परिश्रम से कपिल मुनि को प्रसन्न किया, परंतु उन्हें अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए गंगा नदी को धरती पर लाना आवश्यक था। वर्षों बाद राजा सगर के वंशज भगीरथ ने कठोर तपस्या की और गंगा नदी को धरती पर लाने में सफल हुए। गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में मिलकर राजा सगर के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, गंगा सागर का धार्मिक महत्व धीरे धीरे बढ़ा और इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता मिली। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहां पवित्र स्नान करने और कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। गंगा सागर मेला भी इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है, जो हर साल मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। इस मेले में न केवल भारत के विभिन्न भागों से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। गंगा सागर का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यहाँ का वातावरण और धार्मिक आस्था इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।